भोले बाबा ने कथा प्रारंभ की और इनका मन नहीं लग रहा था। ये बीच में ही बोली, विमान कहाँ जा रहे हैं भगवान? अब वो बताना चाह रहे हैं कुछ और या की निगाहें कहीं और, वो पहुंचाना चाह रहे हैं कहीं और ये पहुंचना चाहते हैं कहीं। महादेव ने कहा तेरे बाप के। बोले क्यों? बोले वो यज्ञ करा रहे हैं और वहाँ पे ये देवता लोग जा रहे हैं यज्ञ में, वो भी जाना है क्या? इन्होंने तो झूठे को पूछा था, क्योंकि ये कहेगी कि जहाँ आप नहीं जा रहे वहाँ मैं जाके क्या करूँ। लेकिन उसने कहा कि जब मेरे बाप के यहाँ यज्ञ है तो फिर मैं कैसे रुक जाऊंगी? बोले निमंत्रण नहीं आया। बोले भले ही नहीं आया। तो बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले तो भी चली जाओगी? बोले चली जाऊंगी। और जहाँ अपने पति का अपमान हो, अपने गुरु का अपमान हो, जहाँ अपने भगवान का अपमान हो, अपने इष्ट का, अपने आराध्य का अपमान हो, और वहाँ हम बड़े मन से जाएं ना कि हम एक दिन अपने भगवान को, अपने आराध्य को, अपने गुरु को भी खो बैठेंगे, क्योंकि रास्ता दूसरा हो गया है, रास्ता विपरीत हो गया है। भोले बाबा ने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो एक न मानी। और वो चली गई। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक पानी की लकीर की तरह, पानी की तरह तरल होते हैं, सरल होते हैं। एक पत्थर की तरह बहुत कठोर होते हैं और एक बीच के बालू की तरह होते हैं। तरल ज्यादा तो नहीं होते, सरल ज्यादा तो नहीं होते, लेकिन बालू की तरह होते हैं। यदि जो सरल तरल साधु है, संत है, महात्मा है, यदि उसके दिल पे भैया कथा के बीच में कथा श्रवण करनी ही चाहिए, कथा के अलावा और कोई काम कथा में नहीं करना चाहिए। यदि ज्यादा शौक हो और कुछ काम करने का तो पंडाल के बाहर। जो संत होता है ना, उसके मन में बैर नहीं ठहरता, द्वेष नहीं ठहरता। पानी पे कितनी भी खरोंचे बनाओ, पानी पे कोई खरोंच बना सकता है? अच्छा जोर से डंडा खींचो, लकीर से खींचो तो नेक दिखेगी तो सही, लेकिन रहेगी नहीं। लेकिन यदि बालू में खींचो तो जब तक कोई हवा नहीं आ रही तब तक रहेगी, लेकिन पत्थर में खींचो तो कब मिटेगी? टूट जाओ या फिर घिसो जाए बाको मोह, बाकी मोह पे मशीन चले, बाकी थूतरे पे जब रगड़ाई होगी ना, वक्त के द्वारा, काल के द्वारा, समय के द्वारा, तो भले ही मिट जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पत्थर वहीं से टूटता है। अब जो मिस्त्री होंगे वे जानता होंगे, हैं? जहां से लकीर हो जाती है, हैं? फिर जब कभी थोड़ी सी भी चोट पड़ी, पत्थर वहीं से टूट जाएगा। ऐसे ही जिन लोगों के दिल पत्थर हो जाते हैं और फिर उन पे लकीर होती है, वो मिटा नहीं पाते, फिर वो टुकड़े टुकड़े होते हैं, टूट जाते हैं। हा? सती जी जब गई और वहां अपमान हुआ,
जो पत्ता होता है ना पेड़ का, वो कभी कभी जो है ये सोचता है कि जब पेड़ ते लट गई थोड़ी जिंदगी काटनी है, हमें अपनी भी उड़ान भरनी है, कुछ अपना भी कुछ करना है, जाते ही लटके रहेंगे हम। और उस पत्ते के मित्र जो यार और दोस्त कहते हैं यही लटके रहेगा, अरे कुछ दुनिया में देख ले, कुछ घूम ले फिर ले, हैं? और पत्ता टूट करके थोड़ी सी हवा चलती है तो थोड़ा बहुत उड़ तो जाता है, लेकिन वो सोच रहा था कि पेड़ से दूर होकर के मौज होगी, मस्ती होगी, लेकिन बेचारा सूख गया। और सूख गया और आने जाने वालों के पैरों में कुचला जाने लगा। सती का यही हो रहा है। पत्ते का मतलब मूल से दूर, मूल से दूर, शिष्य गुरु से दूर होकर के, बेटा बाप से दूर होकर के, पत्नी पति से दूर होकर के, भक्त भगवान से दूर होकर के। क्योंकि वहां जब नजदीक रहते हैं तो थोड़ा लगता है कि जिनकी गुलामी करवे के लिए हम ना ना ना, हमारे भी अपनी कोई जिंदगी है, हम भी कुछ जीना चाहते हैं। लेकिन तेरे दर से निकाले हम, कहां भटके कहां पहुंचे, सती कहां पहुंच गई। चाहती थी कुछ और हो गया। क्योंकि हम जो सोचते हैं वही थोड़ी ही होता है। जो होने वाला है उसे तो कोई दूरदृष्टि वाला महादेव समझ सकता है, हम कहां समझते हैं। लेकिन कभी कभी दूर इतना निकल जाता है व्यक्ति, पहले गलती करी तो लौट के आ गई, झूठ बोल दिया, लेकिन अब इतनी दूर निकल गई हैं कि अब लौटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि सुबह का भटका हुआ शाम को आ जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन अयोध्या का धोबी कहता है कि तू शाम को नहीं आई, तू शाम को जाकर के रात को रुक आई ना। है? सुबह का भटका शाम को आ जाए तो कभी कभी दूरी ज्यादा तय हो जाती है ना, तो फिर जो लोग कहते हैं ना, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। लेकिन भटकने के बाद जो अनुभव जो होता है, कभी कभी अनुभव बहुत महंगा पड़ जाता है। अनुभव महंगा पड़ जाता है। अब उस अनुभव को ओढ़ोगे कि बिछाओगे कि चाटोगे कि खाओगे कि क्या करोगे। सती उन्हीं अनुभवों को पाने के लिए चली गई, लेकिन पीछे के रास्ते बंद हो गए। ध्यान रखिएगा, संसार से परमात्मा की ओर, संसार से गुरु की ओर, संसार से अध्यात्म की ओर यदि हम चले तो पीछे के रास्ते बंद भी हो जाएं तो कोई घाटा नहीं है। गोपियां यही कह के गई थी भगवान के पास कि हमें आना नहीं है। मीरा यही कह के गई थी कि राणा जी तेरे महलों में आग लगे, लौटना नहीं है। लेकिन सती तो महादेव को ये कह करके जा रही है कि पता नहीं लौटूं लौटूं न लौटूं। संसार के रास्ते बंद हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो चाहेगा तो संसार के रास्ते तो हजारों बार खुलेंगे। ध्रुव जी महाराज जब गए तो संसार के रास्तों की चिंता न करके, दरवाजों की चिंता न करके गए, लेकिन फिर कितने दरवाजे खुले? पूरे नगर के दरवाजे खुल गए, पूरे संसार के दरवाजे खुल गए, बैकुंठ का दरवाजा खुल गया है। लेकिन दिशा सही थी। लेकिन सती कौन सी दिशा में चल रही है? उल्टी दिशा में चल रही है।
ये तो परमात्मा को छोड़ करके, महापुरुष को छोड़ के, भगवान को छोड़ के, गुरु को छोड़ के, हाँ? जब बुद्धि विपरीत होती है ना, तो जो अपने महापुरुष में नहीं होता वह भी दिखता है। नारद जी को जब मोह हुआ, नारद जी को जब अहम हुआ, तो बताए भोले बाबा से क्या कह रहे हैं, आपको मुझे लगता है मुझसे ईर्ष्या हो गई है। अब भोले बाबा को नारद जी से क्यों ईर्ष्या होगी? उसके बाद जब भगवान विष्णु के पास में गए, तो सारी बातें, जिनका नाम जपते थे, जिनके कारण पूरी दुनिया में पूजे जाते थे, जिनके कारण जो है नारद जी को जाना जाता था भगवान के, उन्हीं से कह रहे हैं, अच्छा तुम्हारे अंदर अब जो है, मेरे को तुमने बंदर का रूप दिया, तुमने मेरा अपमान कराया, तुमने सदा से ऐसे रहे हो। अब कह रहे हैं, पहले आज तक कभी वो बुराई दिखाई नहीं दी, जो बुराई अब दिखाई उसमें दे रही है, जिसके कारण अपना जीवन है। कौन सी बुराई? बोले तुमने तो बाली को छुप करके मारा था, तुमने बाली को छुप के मारा था, तुमने जो है ना शंकर भगवान को जहर पिलवा दिया, और लक्ष्मी माला अपने गले में डलवा ली। समुद्र में जब मंथन भयो है, तो लक्ष्मी खुद के ले और जहर भोले बाबा के ले। हाँ, तुम तो सदा के कपटी हो, सदा के, तुम्हारा सदा का स्वभाव है। हाँ, भगवान विष्णु मूड पकड़ के बैठ गए, ये नारद का ऐसा रूप तो मैंने कभी नहीं देखा है। बोले भैया और कह ले जो कहना हो। बोले बातें तो बहुत हैं, लेकिन भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। अब मैं भी तुम्हें हाथ लगाऊंगा, लो। जो दिन और रात ये करते थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, और आज नारायण से कह रहे हैं तुमसे ज्यादा छलिया, तुमसे ज्यादा झूठा, तुमसे ज्यादा कपटी। लेकिन ये राम में कहीं है, ये विष्णु भगवान में कहीं है जो नारद जी को दिख रहा है। कौन दिखा रहा है? अपने भीतर की गंदगी, अपने भीतर की वासना, अपने भीतर की कामना, अपनी आंखों का जो गलत चश्मा चढ़ गया है, वह नारद जी को दिखाई दे रहा है। आपने कथा सुनी होगी कि एक बार जो है दुर्वासा ऋषि आए वृंदावन में, और निमंत्रण के लिए सबको, जमुना पल्ली पार थे, और सबसे कहा, वहां कहलवा दिया वृंदावन में कि भाई हमारे लिए हम आए हैं, दर्शन करने आ जाए सब लोग। तो गोपियां जो है ना पूड़ी कचौड़ी खीर बना करके और मालपुआ जन क्या क्या बना करके डलिया भर भर के वो सोच रही हैं कि जा रहे हैं तो नेक 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 आध पुआ खाएंगे, इतनी में से तो सब थोड़ी खा जाएंगे, तो बिना भोग लगा देंगे, फिर अपनी पिकनिक बन जाएगी, हैं, फिर प्रसाद मिल जाएगा हमको। ऐसा सोच करके गोपियां जाने लगी। कन्हैया से पूछा कि हम उनको दुर्वासा जी के दर्शन करने जाना चाहती हैं, यमुना जी बड़ी तेज चल रही है, पुल है नहीं, कैसे पार करें? तो बड़ी प्यारी बात कही कन्हैया ने कि यमुना जी से कह देना कि यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी चोरी नहीं की, और यदि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, तो यमुना जी रास्ता दे दें। अब गोपियां पहले ही हंसन लगी कि जाए कहवे थे तो यमुना कबू रास्ता नहीं देगी, क्योंकि दुनिया को नंबर 1 को चोर है, नंबर 1 को चोर है। और जो कह रहा है कि मैंने कभी झूठ न बोला हो, तो जाके मुंह पे तो 24 घंटा झूठ ही रहता है। बोले यमुना जी रास्ता नहीं देंगे, लेकिन एक गोपी बोली चलो करके देख लेंगे, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यमुना जी के पास में गई कि हे यमुना मैया,
कृपा करो, यदि हमारे कन्हैया, हमारे कृष्ण भगवान यदि कभी झूठ न बोलते हो, कभी चोरी न करी हो, रास्ता दे दो। और साहब जमुना जी तुरंत उतर गईं, एकदम खाली। अच्छा, आपका आश्चर्य हो रहा होगा कि जमुना जी, कोई नदी आपने अभी तक ऐसी देखी नहीं होगी कि जो भरभंडार बह रही हो और फिर एकदम उतर जाए। हमने देखी है। अभी हम द्वारका कथा करने गए, वहां पे जो है गोमती नदी थी, और कभी हमने देखा गए साहब लहरा रहा है जल, समुद्र से मिली हुई है, जल लहरा रहा है। और थोड़ी देर बाद गए तो बिल्कुल सूखो पर्यो है। फिर थोड़ी तो उस गोमती नदी के उस पार में कुछ ऋषियों के आश्रम थे, तो हमें उधर जाना था, कथा चल रही थी। हमने सोचा कौन से दिन जाएं, कौन से दिन जाएं, क्योंकि जब कथा चले जब वो उतर जाए, और जब कथा पूरी हो तो फिर वो बढ़ जाए, अब कैसे जाए। तो हमने कथा से ही प्रार्थना करी कि हे माँ, या गोमती मैया से कहे हम जाने को हमारा समय है रोय, और हमें रास्ता दे दे, तो हम जो है पल्ली पार दर्शन करिया में संतन के आश्रमण के। तो उस दिन कथा पूरी होने के बाद शाम को जब हम किनारे गए तो नेक नेक पानी बिल्कुल घोंटू से नीचे नीचे, हम तुरंत चले गए, पार हो गए। अब नेक घूम रहे, तब तक आवाज आई कि जल्दी आ जाओ, बड़े रोए। सो लदर पदर सब भागे, सब भक्तों के साथ में थे हम, जो तीर्थ में कथा कराते हैं, करते हो सबके साथ में। नहीं भागो भागो भैया। सो भागत 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 भागत, पहले तो बिल्कुल पंजों तक थी, पंजे भीजे थे बस, हैं, लेकिन जब लौटे तो घोंटून तक आ गई। नेक और देर और रुक जाए तो फिर निकल ही नहीं पाते, उधर उधर ही रहना पड़ता है। हमारे भारत में बड़े बड़े आश्चर्य हैं, लेकिन हम शमशाबाद से बाहर निकलते ही नहीं है, तो हमें क्या पता है। हम तो ज्यादा आगरा डोलिया में हैं, फतेहाबाद डोलिया में, ये तो गुसैया तक चले जाए, बस यही अपनी दुनिया है, हैं? ऐसी हमने जो है धारा पहली बार देखी। तब हमें लगा कि ऐसे जो है उन गोपियों को यमुना जी ने रास्ता दिया होगा, हैं? उस समय समझ में आया हमें। भैया यमुना जी ने जब रास्ता दे दिया तो गोपियां सब आश्चर्यचकित होने लगी, बोले ये क्या हुआ। अब उधर गई, उधर जाकर के जब दुर्वासा जी को डलिया धरी के ले भोग लगाओ, और दुर्वासा जी तो सबकी डलियन ने बिल्कुल चट्ट कर गए, एक किनका नहीं छोड़ो। अब माथों पकड़ के बैठ गई कि हमें तो भूखी प्यासी आई, कि जे जब पाए लेंगे तो प्रसाद हम पाए लेंगे, हमें क्या पता ही कि जो है पूरा चट्ट कर जाएंगे। अब आज्ञा मांगने लगी कि हम जाएं, बोले जाओ, बोले यहां तो आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, जाओ। तो एक गोपी बोली महाराज ये बताओ कि उधर से तो हमने जो जमुना जी से रास्ता मांगा था ऐसा कह करके, लेकिन अब इधर से कैसे कह के रास्ता मांगना है। तो बोले जमुना जी से कहना कि दुर्वासा जी ने एक अन्न को किनका नहीं खायो होए, तो जमुना जी रास्ता दे दो। अब गोपी फिर माथों पकड़ के बैठ गई। बोले जी परमात्मा और महात्मा ये सब के सब झूठा ही है,
और झूठ भी सफेद आंखों के सामने। अब आंखों का कैसे, आंखों का देखा हुआ कैसे झुटलाएं? ये आंखों से, हमारी आंखें मायाकृत हैं प्यारेओ, समझना मेरी बात को। हमारी आंखें मायाकृत हैं और मायाकृत आंखें वही देखेंगी जो माया दिखाएगी, लेकिन सदगुरु की दी हुई आंखें ज्ञान और वैराग्य की वो देखेंगी जो वास्तविक होता है, जो सत्य होता है। और हमें गलती ये करते हैं, हमें अपनी आंखों पर भरोसा होता है, गुरु के वचनों पे नहीं। सती यही तो गलती कर रही, गोपियां यही तो गलती कर रही हैं। कल लो इतनो चट्ट करेगा बाबा, और हमारे, अरे कई औरतें झूठ बोले तो बोले हैं, हमारे सामने जाने दसौ डलिया चट्ट कर दें, साफ कर दें, लेकिन 10 डलिया खा के जाकर मोह अभी यूं कह रहा हो कि मैंने किनका नहीं खाया होए। यदि जो है निराहारी है दुर्वासा जी, तो रास्ता दे दें जमुना जी। लेकिन एक सखी बोली कि चलो करके देख लें, दूध को दूध पानी को पानी है जागो। जैसे मैंने जाके जमुना जी ते कही डरते डरते कि दुर्वासा जी ने एक, अब मन का स्वीकार कर रहा है क्यों भैया, जिन्हें अपने हाथन से बनाया हो और अपने सामने खवाया हो, और फिर बातें वो कह रहा हो कि यदि दुर्वासा जी ने एको किनका नहीं खायो हो, निराहारी हो, तो हे जमुना जी रास्ता दे दो। और रास्ता जी, जमुना जी ऐसे उतर गई कि जैसे पानी जाम कबू हती नहीं हो, एकदम सूखी बालू रेत आएगो। गोपी निकर तो गई, लेकिन पल्ली पार जाके बोली, अच्छा जे दोनों तो झूठा हते सो हते, जे बीच में है जे तो जो कुछ हते सो हते, देखे बाहरे आंख इनके, हमारे दिनों रात के देखे बाहरे पर्चे भय, चलो कोई, लेकिन जे जमुना, वो पंक्ति आपने सुनी होगी। तब गोपियों ने कहा कि दो ठगियन बीच बसे एक ठगिनी, जैसे ठगिया और वैसी ही ठगी, जैसे ठगिया वैसी ही ठगी। तो भैया यह कहना मुझे क्या है कि हम जिस नजरिए से परमात्मा को, महात्मा को देखते हैं वो मायाकृत है, गुण दोषमय है हमारी नजर। लेकिन जब हम उसके स्तर पर पहुंच जाएंगे, परमात्मा के पे या दुर्वासा जी जैसे महात्मा के स्तर पर पहुंच जाएंगे, तब समझ में आएगा कि वो सब कुछ भोगते हुए भी अभोक्ता है, सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है। हमें दिख रहा है कि वो 10 डलियन में मोह मार रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन ये उसकी स्थिति पे जाने के बाद समझ में आएगी। अर्जुन को हमें लग रहा है कि अर्जुन जो है लाखों लोगों को मार रहा है, लेकिन ये तो भगवान से पूछ। अच्छा एक बात बताओ, किसी का मर्डर करके कोई बैकुंठ जा सकता है? इतना बड़ा पाप करके, किसी की हत्या करके? और तो और छोड़ो, अपने बाप दादाओं की हत्या करके कोई बैकुंठ जा सकता है क्या? अपने बाप दादा, खास अपने जिन्होंने गोद में खिलाया हो, उनकी हत्या करके कोई जा सकता है क्या? लेकिन अर्जुन तो गया, युधिष्ठिर तो गया, भीम तो गया। अब कोई यदि ये कहे, यदि शकुनी से पूछा जाए कि ये कभी वैकुंठ जा सकते हैं, तो शकुनी कहेगा हत्यारा, ये भीम वैकुंठ जाएगा, अर्जुन वैकुंठ जाएगा? इसने पितामह भीष्म को निर्ममता से मारा है, जो पितामह भीष्म हमेशा पक्ष लेते रहे। तो ये मायाकृत जो आंखें हैं,
जो बच्चे प्रसाद पर बैठे हुए हैं उनको सतर्क रहना चाहिए कि प्रसाद जो है वहां चढ़ाया जाता है तो सबको समझा के वहीं ले लिया करो। अब इतना बड़ा टिफिन डिब्बा प्रसाद का हम तक आ गया तो तुम वहां क्यों बैठे हो? ये देश की सीमा पर ऐसे लोग नहीं रहने चाहिए कि सीमा अंदर आ जाए और देश की सीमा सुरक्षित बनी रहे। बताओ देश की सीमा कैसे सुरक्षित रहेगी? प्रसाद पे जो कार्यकर्ता हैं उनकी निगाह चौकन्नी रहनी चाहिए। पहले प्रसाद वहां से यहां आए, फिर यहां से लौट के वहां जाए। तो एक बालक समझदार से वहां होने चाहिए, सबको ट्रेंड कर दें। तो अर्जुन जो है, शकुनी से पूछो अर्जुन कहां जाएगा, स्वर्ग नरक बैकुंठ? तो शकुनी क्या कहेगा? नरक। दुशासन से पूछो भीम कहां जाएगा, जो छाती फाड़ दी दुशासन की? बोले नरक। और भी हजारों लोगों से पूछो जिनकी दृष्टि मायाकृत है, हैं? लेकिन भगवान श्री कृष्ण से पूछो अर्जुन कहां जाएगा, हैं? हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते, हैं? भगवान कहते हैं अर्जुन जो मेरे शरणागत हो जाता है, जो मेरा हो जाता है, वो तीनों लोगों को मारने के बाद में भी वो हत्या के पाप से मुक्त रहता है। लेकिन दुनिया की नजर में वो हत्यारा भले ही हो, लेकिन मेरी नजर अलग है। अर्जुन को तो उनको अर्जुन के हाथों तो वे मरे जो पूज्य थे। अभी तो मैं कह रहा था कि गुरु के प्रतिकूल होने पर जिंदगी में सुकून नहीं मिलता, लेकिन अर्जुन के हाथों तो सिखाने वाला द्रोणाचार्य घायल हुआ, पितामह भीष्म घायल हुए, मामा लोग घायल हुए, चाचा लोग घायल हुए। लेकिन ये समझ कहां से आएगी? इसका बाजार कहीं शमशाबाद में कोई है? आगरा में ऐसी समझ देने वाला फतेहाबाद नहीं है ना। लेकिन हाँ, शमशाबाद में अभी छेदना के लिए पेंट लगी है, उसमें ये समझ में बात आने के लिए यहाँ आइए और ये बात समझ में आ जाएगी तो हम समझ पाएंगे हमारी जो मायाकृत आंखें हैं उनसे परे भी कुछ है। हम जो देख रहे हैं वही सब कुछ नहीं है, इन आंखों के परे भी कुछ है। उसे न देख पाने के कारण ही सती जहां सोच रही थी सम्मान मिलेगा, वहां अपमान मिला। जो बहन थी वे मुस्कुरा करके व्यंग करने लगी। एक कह रही क्यों अकेली आई है, अकेली? वो श्यापन वाले ना आए? ये व्यंग है बहनों के, हैं? दूसरी बोली अरे वो यहाँ सभ्य लोग हैं, वो नंगा धड़ंगा रहता है इसका आदमी जो है ना, तो इसीलिए नहीं आया होगा। आग लगेगी कि नहीं लगेगी? एक जनी बोली मुझे लगता है ये नाराज होके रूठ करके आई है, इसीलिए संग नहीं आया, नहीं तो आता था पहले, वो आता। घायल हो गई। केवल एक पूरे सभा में, पूरे साम्राज्य में एक व्यक्ति मिला जो थोड़ा सा प्रेम से बोला, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले। दक्ष ने एक टेढ़ी दृष्टि से देखा और इग्नोर कर दिया। और पता है अहंकारी व्यक्ति को
किसी का इग्नोर करना झेलता नहीं है। किसी का इग्नोर करना, अनदेखा करना अहंकारी व्यक्ति को झेलता नहीं है। नाराज हो गई सती और उन्होंने उसी में अपना विकराल रूप धारण किया और कहा कि तेरे अंश से ये देह पैदा है और तेरे अंश ने मेरे अंदर जो तेरा डीएनए है ना, जो तेरा ब्लड है ना, उसके कारण मैं अपने स्वभाव को बदल नहीं पा रही। इसी के कारण मैं महादेव की हो नहीं पाई। चाहते हुए भी, समझते हुए भी, जानते हुए भी तेरा अंश, तेरा डीएनए, तेरा ब्लड मेरे अंदर है ना, इसलिए मैं चाह करके भी, तेरे संस्कार मेरे अंदर हैं, इसलिए मैं चाह करके भी उनकी हो नहीं पाई। लेकिन मैं अब इस देह को त्याग दूंगी और आगे मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूं, किसी ऐसे के यहां जन्म देना कि जिसके अंश से पैदा हूं वो भी भोले का भक्त हो, भोले का निंदक न हो। ये दक्ष निंदक था और निंदक की बेटी हो, और जिसके साथ संबंध हुआ है उसके साथ रहना चाहे तो, क्योंकि दोनों संस्कार रहेंगे। एक बात बताऊं, या दुनिया में निर्लेप पागल खुश होगा या निर्लेप विद्वान खुश होगा, बीच के को मरे वो है। जो निर्लेप पागल है भाई कोई टेंशन नहीं है, मस्त है एकदम। और यो तीनों गुणों से ऊपर उठ गया है? जिसका मान अपमान सब कुछ समान है, वो मस्त है। लेकिन जो बीच के हैं वे बड़े परेशान रहते हैं। दोनों नावों पे पांव रखते हैं और दोनों नावों को संग संग चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों नाव कभी संग संग चलती नहीं है। वो संसार को भी साधना चाहते हैं, अध्यात्म को भी साधना चाहते हैं। उन्होंने जो है अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया, लेकिन अंतिम समय उन्होंने जो भगवान से प्रार्थना करी कि मुझसे अपराध हुए, मुझसे गलती हुई है, मैंने महादेव को गलत समझा जबकि गलत थी, बोलो मैंने दोष देखे महादेव में, लेकिन दोष किस में थे? मुझ में। मैंने संदेह किया महादेव में जबकि संदेह करने लायक थी मैंने झूठ बोला उनसे, महादेव से, जबकि ऐसा सरल, ऐसा सहज, ऐसा बुद्ध पुरुष, ऐसा परमेश्वर, और उसके नीचे रह करके भी मैंने अपनी कुबुद्धि चलाई। ये मेरा बड़ा अपराध हुआ। अपने दोषों को समझने से आधे पाप खत्म हो जाते हैं और कह देने से 70%। तो उन्होंने भरी समाज में उन बातों को रखा भी और समझा भी और माना भी, और भगवान से प्रार्थना करी, सत